नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यूपी पीसीएल में आई हुई एक वैकेंसी, टेक्नीशियन की वैकेंसी, उसके बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, टेक्नीशियन की वैकेंसी में सबसे पहले देख लेते हैं समूह गा की वैकेंसी है। और उसके बाद जो है इसमें जो अनारक्षित सीटें हैं वो हैं 245। अन्य पिछड़ा वर्ग में नॉन क्रीमी लेयर जो होती है 164 है। और आपका अनुसूचित जाति में 127 सीटें हैं। और एसटी में आपकी 12 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस में आपकी 60 सीटें हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं कि इसमें जो है क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी। देखिए, इसमें आयु जो है 18 से लेकर 40 तक की इसमें आयु है। और आपका अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं क्या हैं। इसमें आपको बोला गया है कि पहले तो हाई स्कूल होना चाहिए और हाई स्कूल में विज्ञान और गणित दोनों विषयों पर आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा है, इसमें जो है आईटीआई मांगा है, किसमें इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल में इसमें आपका आईटीआई जो है 2 वर्ष का जो आपका वो होता है वो मांगा गया है। उसके बाद है आयु सीमा के बारे में आप जानते हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं, इसमें देखिए फीस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फीस का स्ट्रक्चर जो है इसमें एससी और एसटी के लिए जो है 700 रुपये है। और ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 1000 रुपये है। बहुत ज़्यादा यूपी पीसीएल वाले बहुत ज़्यादा लेते हैं पैसा। और आपका जो है ये हो गया। फिर देख लेते हैं इसमें एग्ज़ाम किस तरीके का है। एग्ज़ाम में देख लीजिए दोस्तों, कि सबसे पहले तो देखते हैं चयन प्रक्रिया में ये कह रहे हैं कि हम सीबीटी लेंगे, मतलब आपका ऑनलाइन परीक्षा होगी जिसकी अवधि 3 घंटे होगी। ठीक है। प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा, जिसमें पहले भाग में आपका ट्रिपल सी स्तर का कंप्यूटर ज्ञान, मतलब ट्रिपल सी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इसमें। ट्रिपल सी में जो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप का आपको कंप्यूटर का नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें टोटल क्वेश्चन 50 होंगे। नेगेटिव मार्किंग वर्ड 1/4 होगी। और प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का क्वेश्चन होगा। और अधिकतम 50 अंकों का पहला भाग जो होगा उसमें सारे कंप्यूटर क्वेश्चन आएंगे। 50 नंबर का होगा। 50 और आपके 50 क्वेश्चन होंगे। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है। अब क्या है, फिर कंप्यूटर ग्राम में प्रथम भाग में मतलब 20 नंबर लाने आपको जरूरी हैं। ठीक है। अगर आपके 20 नंबर नहीं आते हैं तो आपका सेकंड पार्ट जो होगा, पेपर का सेकंड पार्ट, वो आपका चेक ही नहीं करा जाएगा। फिर सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। और आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। और आपका इसमें आएगा क्या क्या, इसमें आपका सामान्य अध्ययन, जीएस और तार्किक ज्ञान। ठीक है। प्रश्नों की संख्या 20 होगी। सामान्य हिंदी आपका इसमें 15 क्वेश्चन होंगे। सामान्य अंग्रेजी इसमें 15 क्वेश्चन होंगे। तकनीकी विषय ज्ञान मतलब 150। ठीक है। टेक्नीशियन विषय से संबंधित, जैसे जो आपने डिग्री वगैरह कर रखी है उससे संबंधित जो डिग्री डिप्लोमा जो आईटीआई का है उससे संबंधित जो आपके उसमें क्वेश्चन आएंगे वो 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अब इसमें चयन हेतु द्वितीय भाग में 33.5 क्वेश्चन प्रतिशत अंक लाने जरूरी है। मतलब इससे अगर नीचे आते हैं तो आपका जो है आपकी कॉपी मतलब आपको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो आपका देखिए ये है, उपरोक्त प्रतिबंधों अर्हता के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा निर्धारित 200 अंक पर ही अभ्यर्थियों की मेरिट आपकी हो बनेगी। मतलब कुल मिला के ये है कि मेरिट जो बननी है वो सेकंड पार्ट में बननी है। मतलब जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें कंप्यूटर क्वेश्चन आने हैं उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। 20 नंबर आपको लाने जरूरी हैं उसका अगर आपको क्वालिफाई कर जाते हैं, मेरिट आपकी जो है ये जो सेकंड पार्ट है इससे ही आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है। और आपके जो हैं बस इतना ही है दोस्तों। इसमें अगर कोई बंदा टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहता है तो वो इस फॉर्म को भर दे। उसके बाद दोस्तों चलते हैं फिर नेक्स्ट जो है हमारा नोटिफिकेशन आया हुआ है एसएससी सीपीओ का वैकेंसी आई है। एसएससी सीपीओ को भी देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, एसएससी सीपीओ की आपकी वैकेंसी इस समय निकली है जिस समय बच्चा जो है बहुत ज़्यादा परेशान है और कोई वैकेंसी है नहीं। तो उसमें देखते हैं कि कौन सी वैकेंसी है, क्या इसमें है। सबसे पहले देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 17/6 से शुरू हो रही हैं। ठीक है। 17/6 से आपका शुरू हो रहा है। और आपका जो है 16/7 मतलब 16 जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन आपका, 16 जुलाई तक आपको जो है फॉर्म भरना है। लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ रेसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 16 जुलाई। फिर है आपका इसमें डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा वो 29/9 बताया गया है। मतलब 29/9 का मतलब हो गया 29 सितंबर से लेके और 5 अक्टूबर तक का इसमें एग्जाम होगा। फिर पेपर 2 जो है वो 11/3 मतलब 1 मार्च को 2021 को, मतलब अगले साल इसका पेपर 2 होगा। अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि इसमें वैकेंसीज कितनी है। देखिए, इसमें जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, जो दिल्ली पुलिस मेल की जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी आपकी आपकी जो है 91 वैकेंसी है।
ठीक है, टोटल 91 वैकेंसी हैं। और इस 91 वैकेंसी में देखिए टोटल 91 है, और इसमें जो है आपका 32 सीटें जो हैं वो आपकी अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है, ओबीसी के लिए 6 है, एससी के लिए 11 है, एसटी के लिए 15 है। कहा जाए तो आपका दिल्ली पुलिस के लिए वैकेंसी कम है। उसके बाद देखते हैं कि फीमेल के लिए टोटल वैकेंसी 78 है। और फिर देखते हैं आर्म्ड सीएपीएफ के लिए, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए जो है सीआरपीएफ में टोटल सीटें सबसे ज़्यादा सीआरपीएफ में 1072। ठीक है, 1072 सीटें, ये देखिए 1072 सीटें जो है सीआरपीएफ में हैं। तो आप देख लीजिए। उसके बाद बीएसएफ के लिए 244 हैं, आईटीबीपी के लिए 43 हैं, सीआईएसएफ के लिए 20 हैं, एसएसबी के लिए बहुत ज़्यादा कम है, मतलब मात्र 16। टोटल वैकेंसी 1395 है, 1395 टोटल वैकेंसी है। और उसके बाद जो भी इसका जो पेपर है आपका, इसका पेपर हो जाएगा आपका 29 सितंबर को। तो जिस भी बंदे को तैयारी करनी है वो तैयारी अपनी शुरू कर दे अभी से, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन के बाद आपके पास तैयारी का कोई टाइम नहीं बचता है। और देखिए इसके बाद हो सकता है कि सब इंस्पेक्टर जो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का है वो भी आपका अगस्त तक अगर नोटिफिकेशन आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। थैंक यू दोस्तों।